जय हिंद दोस्तों। मैं इंजीनियर शशिकांत सिंह अपने यूट्यूब चैनल हनुस प्लैनेट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में आपसे बिल्डिंग रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया करूंगा। जैसे हाउस प्लान्स के बारे में, वो प्लान्स चाहे रेजिडेंशियल हो, कॉमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल हो, उससे रिलेटेड उसके स्ट्रक्चर के बारे में, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में, एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग यानी एलिवेशन के बारे में मैं आपसे पूरी तरह डिटेल में डिस्कस किया करूँगा। इसी सीरीज़ में मैं आज आपके लिए 21 बाई 46 का एक रेजिडेंशियल हाउस प्लान लाया हूँ। इस प्लान को मैंने ऑनर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया हुआ है और ये हाउस प्लान मेरा फाइनल हाउस प्लान है। ऑनर से पूरा डिस्कस हो चुका है, उसके बाद ही मैं आज आपसे ये डिस्कस कर रहा हूँ। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लेफ्ट साइड में ग्राउंड फ्लोर प्लान है और राइट साइड में फर्स्ट फ्लोर प्लान है। मैंने दोनों प्लान को आपके सामने शो कर दिया है ताकि आपको समझने में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। आज मैं इसी प्लान को आपसे डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो आइए पहले मैं इसकी कुछ टेक्निकल टर्म्स बता दूं आपको। ये मेरा नीचे टाइटल ब्लॉक है। क्लाइंट नेम मिस्टर राजेंद्र नाथ जी। ये प्लान 15/9/2021 को फाइनल हुआ है। प्रपोज्ड ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर प्लान है। एरिया डिटेल जो मैं आज आपके सामने 21 बाई 46 ये आप देख पा रहे होंगे। मैं आपको जूम आउट कर दूं। 21 बाई 46 का टोटल प्लॉट एरिया होता है हमारा 966 स्क्वायर फीट और एक कवर्ड एरिया ऑन ग्राउंड फ्लोर। कवर्ड एरिया मीन्स जितने एरिया में ग्राउंड फ्लोर पर स्लैब पड़ी हुई है, जैसे ये जो ओटीएस है मतलब ओपन टू स्काई, ये ओपन टू स्काई, और ये फ्रंट लॉन में जहाँ तक स्लैब नहीं पड़ी है, इस एरिया को माइनस करने के बाद जो एरिया आता है हमारा वो कवर्ड एरिया होता है। तो ग्राउंड फ्लोर पर कवर्ड एरिया 832 स्क्वायर फीट है और सेम फर्स्ट फ्लोर पर कवर्ड एरिया अभी 832 स्क्वायर फीट है। ये मैंने लिस्ट ऑफ ऑनर रिक्वायरमेंट टाइप कर रखी है ताकि मैं इजीली आपसे डिस्कस कर सकूं। ऑनर की रिक्वायरमेंट थी कि ग्राउंड फ्लोर पर उसे एक फ्रंट में छोटा सा लॉन चाहिए था, सिंगल कार पार्किंग चाहिए थी और ग्राउंड फ्लोर पर 1 BHK सेट चाहिए था। इसी तरह उन्हें फर्स्ट फ्लोर पर 2 BHK सेट चाहिए था। ऑनर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही मैंने इस प्लान को प्रिपेयर किया और वो प्लान आज फाइनल हो चुका है। तो आइए डिटेल से समझते हैं ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर प्लान। तो पहले मैं आपसे ग्राउंड फ्लोर प्लान डिस्कस करूंगा, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर प्लान डिस्कस करूंगा। मैं आपको ग्राउंड फ्लोर प्लान पूरी तरह से जूम करके आपसे डिस्कस करूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, फ्रंट में ये हमारी मेन रोड है। ये प्लॉट का एंट्री गेट है। इसकी चौड़ाई 8 फीट रखी गई है ताकि एक मीडियम साइज़ की कार ईजिली इंटर कर सके। गेट से इंटर करते ही फ्रंट में हमारी पार्किंग है। पार्किंग का साइज़ हमारा 8 फुट 6 इंच इंटू 16 फीट का है। 8 फुट 6 इंच लेफ़्ट टू राइट इस डायरेक्शन में है और 16 फीट अप टू डाउन इस डायरेक्शन में है। पार्किंग में ही स्टेयर प्लान किया गया है ताकि बिना इंटरनल पोर्शन को डिस्टर्ब किए हुए कोई भी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर जा सके। गेट से एंट्री करते ही लेफ्ट साइड में हमारा फ्रंट लॉन है। फ्रंट लॉन की चौड़ाई 7 फीट रखी गई है। ये हमारा ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम का साइज़ 11 फुट 4.5 इंच इंटू 12 फुट का है। लेफ़्ट टू राइट 11 फुट 4.5 इंच और अप टू डाउन 12 फीट है। ये ड्राइंग रूम की एंट्री के लिए डोर दिया गया है। ड्राइंग रूम में वेंटिलेशन के लिए एक विंडो यहाँ पर दी गई है। ये हमारे ड्राइंग रूम का दूसरा डोर है जो कि डाइनिंग रूम में आके ओपन होता है। डाइनिंग रूम में एंट्री के लिए 2 डोर दिए गए हैं। पहला डोर तो हमारा ड्राइंग रूम से ही है और दूसरा डोर ये हमारी मेन पार्किंग से ही है। ड्राइंग रूम के बगल में हमने एक कॉमन टॉयलेट दिया है ताकि कोई गेस्ट वगैरह आए तो इजी टू यूज़ हो उसके लिए। टॉयलेट का साइज़ 7 फुट इंटू 5 फुट है। 7 फुट इस डायरेक्शन में और 5 फुट इस डायरेक्शन में है। टॉयलेट के वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा वेंटिलेटर प्लान किया हुआ है। ये हमारा टॉयलेट का एंट्री गेट है। ये हमारा डाइनिंग रूम है। डाइनिंग रूम का साइज़ 12 फुट 10.5 इंच इंटू 14 फुट का है। लेफ़्ट टू राइट 12 फुट 10 इंच इंटू अप टू डाउन 14 फुट का है। डाइनिंग रूम को 2 जगह से वेंटिलेशन मिल रहा है। एक तो ये जो हमारी फ्रंट में विंडो है, इससे वेंटिलेशन मिल रहा है और ये हमारा ओटीएस है। ओटीएस मीन्स ओपन टू स्काई। इस पोर्शन में हम स्लैब नहीं डालते हैं, सेफ्टी पर्पज से सिर्फ छत पे जाल डाल देते हैं। इस हमारे ओटीएस का साइज़ 7 फुट 4.5 इंच इंटू 3 फीट 3 इंच का है। 7 फुट 4.5 इंच इस डायरेक्शन में और 3 फुट 3 इंच इस डायरेक्शन में है।
ये हमारा किचन है, किचन के लिए एंट्री डोर ये दिया गया है। किचन का साइज़ 8 फुट इंटू 7 फुट का है, 8 फुट लेफ़्ट टू राइट और 7 फुट अप टू डाउन है। ये बैक साइड में ओटीएस है ताकि किचन और बेडरूम को वेंटिलेशन मिल सके। इस ओटीएस का यूज़ हम किचन के गंदे बर्तन को साफ करने के लिए भी कर सकते हैं, तो ये हमारा मल्टीपर्पज़ स्पेस हो जाता है। इस ओटीएस का साइज़ हमारा 8 फुट इंटू 4 फुट 1.5 इंच है, 8 फुट इस डायरेक्शन में और 4 फुट 1.5 इंच इस डायरेक्शन में। किचन में हमने 2 डोर दिए हैं, एक डोर हमारा ओटीएस में एंट्री के लिए ये है और किचन में वेंटिलेशन के लिए विंडो ये दी हुई है। ये हमारा ओटीएस इस बेडरूम को भी ओटीएस ये हमारा ओटीएस इस बेडरूम को भी वेंटिलेशन दे रहा है, उसके लिए हमने यहाँ पर एक विंडो लगा रखी है। इस बेडरूम का साइज़ 11 फुट 10.5 इंच इंटू 11 फुट 6 इंच है, 11 फुट 10.5 इंच लेफ़्ट टू राइट में और 11 फुट 6 इंच अप टू डाउन में है। इस बेडरूम में एंट्री के लिए हमारा डोर ये है। इस बेडरूम से अटैच हमने एक टॉयलेट दिया हुआ है, उसका एंट्री डोर ये है। टॉयलेट का साइज़ 7 फुट इंटू 5 फुट है, 7 फुट इस डायरेक्शन में और 5 फुट इस डायरेक्शन में। टॉयलेट में वेंटिलेशन के लिए हमने एक ये छोटा सा वेंटिलेटर दिया हुआ है जो कि इस ओटीएस में खुलता है। ये ओटीएस 3 पोर्शन को वेंटिलेशन दे रहा है, पहला इस टॉयलेट को, दूसरा इस टॉयलेट को और तीसरा इस डाइनिंग रूम को। इस ओटीएस को हम एज ए क्लॉथ वॉशिंग प्लेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर को पूरी तरह से डिटेल में समझा दिया है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, ये जो मैंने आपको सारी डायमेंशंस बताई हैं ये सिर्फ इंटरनल डायमेंशन ही हैं, इसमें वॉल इंक्लूडेड नहीं है। वॉल मीन्स ये जो आप रेड रेड लाइन देख रखे हैं ये वॉल हैं। इस वॉल की थिकनेस 4 इंच लिए, जो कि एक स्टैंडर्ड ब्रिक की थिकनेस होती है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, मैं इससे पहले आपसे फर्स्ट फ्लोर के बारे में डिस्कस करूं, मैं आपको बता दूं कि ये मेरे यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वही चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की ओर और आपसे डिस्कस करते हैं फर्स्ट फ्लोर को। इसके लिए मैं फर्स्ट फ्लोर के प्लान को पहले जूम कर देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर प्लान है। ग्राउंड फ्लोर से इस पॉइंट से अप होते हुए सी शेप में रोटेट होते हुए हम इस पॉइंट पर फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर आते ही हमें फ्रंट में 4 फुट वाइड पैसेज मिलती है। उसके लेफ्ट साइड में फ्रंट में हमारी बालकनी है जिसकी चौड़ाई 3 फीट की है। 3 फीट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की चौड़ाई रखी गई है। फ्रंट में हमारा ये पहला बेडरूम है। बेडरूम का साइज़ 11 फुट 4.5 इंच इंटू 11 फुट 6 इंच का है। 11 फुट 4.5 इंच इस डायरेक्शन में और 11 फुट 6 इंच इस डायरेक्शन में है। बेडरूम में एंट्री के लिए 2 डोर हैं। पहला डोर हमारा ये है और दूसरा डोर हमारा ये डाइनिंग रूम लॉबी से आता है। बेडरूम में वेंटिलेशन के लिए विंडो दे रखी है जो कि बालकनी में खुलती है। इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में मूव करते हुए हम एंट्री करते हैं लॉबी में। ये हमारा लॉबी के लिए एंट्री का डोर है। हमारी लॉबी का साइज़ 12 फुट 10.5 इंच इंटू 14 फीट का है। 12 फीट 10.5 इंच इस डायरेक्शन में और 14 फीट इस डायरेक्शन में। लॉबी में वेंटिलेशन के लिए हमने ये विंडो दे रखी है और लॉबी को वेंटिलेशन इस ओटीएस से भी मिल रहा है। बेडरूम के जस्ट बगल में हमारा एक ये कॉमन टॉयलेट है। इस टॉयलेट का साइज़ 7 फुट इंटू 5 फुट है, 7 फुट इस डायरेक्शन में और 5 फुट इस डायरेक्शन में। इस टॉयलेट के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर एक वेंटिलेटर लगा हुआ है जो कि इस ओटीएस में खुलता है। ये ओटीएस हमारा सेम साइज़ का है, 4 फुट 7 फुट 4.5 इंच इंटू 3 फुट 3 इंच का, जो कि ग्राउंड फ्लोर पर भी सेम था। आइए अब देखते हैं इस पोर्शन में। इस पोर्शन को हमने ग्राउंड फ्लोर पर किचन प्लान किया हुआ था, लेकिन ऑनर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने 2 ऑप्शन लिए हुए हैं इस पर। या तो ऑनर इसको इन फ्यूचर पूजा रूम या फिर स्टोर रूम यूज़ करेगा। इसका साइज़ लेफ़्ट टू राइट 8 फुट है और अप टू डाउन 7 फीट का रखा गया है। ये हमारा एंट्री डोर है। इस रूम में वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पर एक छोटी सी विंडो प्रोवाइड की हुई है जो कि इस ओटीएस में खुलती है, जिसका साइज़ सेम है ग्राउंड फ्लोर के ओटीएस के बराबर ही, 8 फुट इंटू 4 फुट 1.5 इंच का। 8 फुट इस डायरेक्शन में और 4 फुट 1.5 इंच इस डायरेक्शन में।
ये हमारा बेडरूम है। बेडरूम का साइज़ 11 फुट 10.5 इंच इस डायरेक्शन में इंटू 11 फुट 6.5 इंच इस डायरेक्शन में, सॉरी 11 फुट 6 इंच। ये हमारे बेडरूम की विंडो है जिससे कि इस बेडरूम को वेंटिलेशन मिलेगा। बेडरूम में एंट्री के लिए ये डोर दिया गया है। बेडरूम से अटैच एक टॉयलेट है जिसका डोर ये है। टॉयलेट का साइज़ हमारा 7 फुट इंटू 5 फुट का है, 7 फुट इस डायरेक्शन में और 5 फुट इस डायरेक्शन में। वेंटिलेशन के लिए इस पॉइंट इसमें भी हमने एक वेंटिलेटर दिया हुआ है यहाँ पर छोटा सा, ताकि बदबू वगैरह इसकी ईजिली निकलती रहे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपसे फर्स्ट फ्लोर प्लान भी डिस्कस कर लिया है। 21 बाई 46 का फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर प्लान बिल्कुल टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है। इसमें किसी तरह की एरर नहीं है। आप इसको प्रैक्टिकली अपने प्लॉट पर अप्लाई कर सकते हैं। इस प्लान की डायमेंशन में कुछ थोड़ा मोड़ा अमेंडमेंट करके सेम प्लान को हम 20 बाई 45 में भी एडजस्ट कर सकते हैं बिना किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के। इसीलिए आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में मैंने अपने यूट्यूब चैनल के थंबनेल पर 20 बाई 45 और 21 बाई 46 का थंबनेल लगा रखा है। फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इसका कॉलम लेआउट प्लान लाऊंगा और इसकी फाउंडेशन डिटेल के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे इसी तरह के इंटरेस्टिंग प्लान आपसे डिस्कस करता रहूं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे अपने घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको साइड में नीचे दिख रहा होगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपका प्लान बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर बना दूंगा। उसमें सारी डिटेल्स रहेंगी, जैसे ग्राउंड फ्लोर प्लान, फर्स्ट फ्लोर प्लान, कॉलम लेआउट, फाउंडेशन डिटेल, डोर विंडो शेड्यूल, कॉलम बीम स्लैब डिटेल और सैनिटरी इलेक्ट्रिकल, सारे प्लान आपके उसमें इंक्लूडेड रहेंगे। लगभग एक प्लान अगर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का आप बनवाएंगे तो उसकी डिटेल्स 20 से 21 पेज की हो जाती हैं। मैं स्टेयर डिटेल भी आपको पूरी तरह से प्रोवाइड करूँगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें।